महिला दिवस 2026। तो मेरी महिला मित्रों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? महिलाओं का हाल पर्सनली पूछो तो खस्ता ही रहता है, बट सुपर वुमेन, सुपर पावर, नारी शक्ति, महिला दिवस ऐसे लॉलीपॉप पकड़ा के हमें महान फील कराने की कोशिश तो सालों से जारी है। बट बॉस, जितने भी चने के झाड़ पे चढ़ा लो, चढ़ने वाले को ये एहसास रहता है कि उसकी अपनी चढ़ाई सख्त थी या नरम। जोहार सांगवाने जोहार सांगवाने, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के पहले वीडियो पे। तो बिफोर वी स्टार्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन, तो ये चैनल होने वाला है बेसिकली ब्लॉग्स पर, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं, किसी भी इनफैक्ट हर तरीके के ब्लॉग्स पर एंड ऑल्सो स्टोरीज पर भी, मुझसे जुड़े हुए किस्से या किसी और के किस्से जिनसे मैं जुड़ी हूँ, किस्से कहानियां तो सबको भाती है। तो अगर आपको भी भाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर करें। अब कहानियों की, किस्सों की बात है तो वुमेन्स डे से बेहतर शुरुआत और क्या ही होगी। तो ये वीडियो इज ऑल अबाउट नारी, महिला, वुमेन एंड उनके हिस्से की कहानी। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो एक वुमेन नामक तितली के लाइफ में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, द ब्यूटीफुल टीन्स, जब आपके आगे लाइफ के नए पन्ने, नए चैप्टर्स खुलते हैं, चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम एक्साइटिंग एंड प्रीशियस ऑफ कोर्स। दूसरा, द ग्रोइंग स्टेज, करियर, शादी, न्यू लाइफ एडजस्टमेंट्स, अगेन न्यू चैलेंजेस। थर्ड, द एक्सेप्टेंस स्टेज, जब आप समझ चुके हो कि लाइफ कैसी है एंड कैसी चलनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ग्रोन अप स्टेज, जब आपकी पूरी लाइफ आपके आंख के सामने होती है एंड यू हैव सीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लगता होगा कि ये 4 स्टेजेस तो सबके लाइफ में कॉमन है, इसमें एज वुमेन जैसा ऐड करने जैसा क्या है। बट मानो या ना मानो, एज वुमेन चीजें, चैलेंजेस 10x या शायद तक 100x तक ज्यादा होती है। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज, उसे एक्नॉलेज करना दूर, कभी कभी कंसीडर भी नहीं किया जाता। बट एनीवे, जो है सो है। ऑफ कोर्स मैं ब्रह्मांड के सारे चैलेंजेस को इकट्ठे तो नहीं कर सकती, बट उन 4 स्टेजेस ऑफ वुमेनहुड के 4 अलग अलग चैलेंजेस को 4 अलग अलग लोगों के माध्यम से आपके आगे जरूर ला सकती हूँ। एंड ये करने को आई एम एक्साइटेड, सो लेट्स शुरुआत। सो स्टार्टिंग विद द पहला स्टेज, बात करेंगे अबाउट द यंगेस्ट फेज ऑफ वुमेनहुड, फॉर विच मेरा सबसे पहला सवाल है मिस अनन्या मोहांती से कि अब जबकि आप अपने टीन्स में आ चुकी हैं एंड आप एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं, आपका ओपिनियन आज के टीन्स के आगे के लाइफ के बारे में क्या है? आप अपने आप को अपने मम्मी और अपनी दादी से कितना सेम या कितना डिफरेंट समझती हैं? So the life after teens for me is like just a next phase, not that filmy or scary, just more responsibilities, more independence, real world, real choices. And I think वहीं पे वो डिफरेंस आता है ना बिटवीन मी एंड माई मदर एंड ग्रैंड मदर। दे यूज्ड टू थिंक कि लोग क्या कहेंगे। आई थिंक इज दिस राइट फॉर मी और नॉट, एंड दे हैड मच लेस ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, आई गेस। वाइल मेरे पास इतना है कि कभी कभार कंफ्यूजिंग होता है कि व्हाट शुड आई चूज। दे chose one path and stuck to it. I can choose one, then change it and go into a completely different direction if I want to. So yeah, maybe I have it easier than them, but also comparison ज़्यादा है मेरे लिए, उनके लिए maybe कम था because of social media and stuff. दूसरा सवाल होने वाला है माधुरी मोहांती जी के लिए। तो जैसे कि आप इंडिया से बाहर रहती हैं, पर आप में इंडिया बसता है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए दोनों ही जगहों को एज ए वुमन साथ लेके चलना कितना आसान या कितना मुश्किल है? दोनों जगहों को साथ लेके चलना आसान है या मुश्किल, ये तो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं कि जहाँ आपको एक तरफ दुनिया देखने को मिलती है, नए नए तजुर्बे होते हैं, फास्ट सक्सेस मिलती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, खास दोस्त ये पीछे छूटते जाते हैं। आपका एनुअल विजिट होता है इंडिया, जो कि साल में शायद 5 या 10 दिन मुश्किल से आप घर पे बिताते हो, तो कहीं ना कहीं वो ये होता है कि आप हर साल जब जाते हो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। वो तो शुक्र है इस इंटरनेट का, जिसकी वजह से हम सबसे जुड़े हुए रहते हैं। हाँ, उसी की मदद से आई थिंक बैलेंस बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। क्या डिफरेंस है एक करियर ओरिएंटेड वुमन होने का आफ्टर बीइंग अ वाइफ? आफ्टर बीइंग अ वाइफ, एटलीस्ट एक इंडियन फैमिली में आपके 3 फैमिलीज हो जाते हैं। एक आपकी खुद की फैमिली,
सेकंड आपका हस्बैंड, आपके बच्चे वगैरह वगैरह, और थर्ड ऑफ कोर्स आपके इन लॉज। तो 100% जॉब को देना जो फोकस आप करते हो बैचलर के टाइम पे, वो काफ़ी इजी होता है, बिकॉज उस टाइम पे आपके पास सोचने के लिए और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। शादी के बाद ये होता है कि आप जब काम पे जाते हो और वापस आते हो, काम के बाद और भी बहुत सारे काम होते हैं, बेयर मिनिमम, जैसे कि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस कि आप जब वापस आओ साथ में कोई डिनर के लिए वेट कर रहा हो, या फिर किसी के घर जाना हो तो मिलके जाना है, जैसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बट आप पे डिपेंडेंट होती है बहुत सारी चीज़ें। तो पहले जहां आप 12-14 घंटे काम कर लेते थे बिना सोचे कुछ, अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आपको वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं तो लाना ही होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लाना चाहिए, लेकिन उसके वजह से कहीं ना कहीं फोकस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे साथ कविता मोहंती जी, जिनसे मेरा सवाल ये रहने वाला है कि आप दोनों ही भूमिकाएं निभा चुकी हैं। कभी आप एक हाउसवाइफ रह चुकी हैं और आज आप एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। कितना आसान या मुश्किल था ये स्विच? क्या क्या चैलेंजेस रही एंड आपने उनसे कैसे डील किया? आज आपसे मैं 2 तरह का रोल जो मैं निभा चुकी हूँ वो शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो एक हाउसवाइफ थी, जो आसान नहीं है ओबियसली, जिसमें हम लोग को एक हाउसवाइफ को घर देखना पड़ते हैं, बच्चे देखने पड़ते हैं, सारे रिलेशनशिप देखने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं, तो सारा वर्क करना पड़ता है, जो कि 24/7 आवर्स हम लोग करते हैं। तो वो रोल भी निभाना कोई आसान या आरामदायक नहीं है। उसके बाद मैं जॉब पे आई, जॉब की, वो भी मतलब एक इंस्टीट्यूट में उसका जो जॉब का जो मेरा रोल है, एज ए काउंसलर में जॉब करती हूँ, वहाँ का जॉब का रोल भी निभाना वो भी कोई आसान नहीं है। पहले लगता था कि घर में हम लोग इतना काम करते हैं, ऑफिस जाएंगे थोड़ा फ्रीडम मिलेगा शायद, बट वैसे नहीं है। वहाँ पे भी जॉब में भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, वो अपना जॉब का जो प्रोफाइल आपको मेंटेन करना पड़ता है। वहाँ पे भी आपको आपका जो जॉब का टाइमिंग रहता है 8 या 9 आवर्स, उसको आपको पूरा उस तरह से निभाना पड़ता है, सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक चीज़ जो मेरे को खुद को समझ में आया कि दोनों रोल निभा के आप अगर हाउसवाइफ है तो 24/7 आपको अलर्ट रहना है घर के लिए, बच्चों के लिए, बट आप जब जॉब में रहते हैं तो आपका रोल है जो डबल हो जाता है। आप हाउसवाइफ भी हैं, आप एक फैमिली भी मेंटेन करते हैं, आपको बच्चों को भी संभालना पड़ता है, घर भी संभालना पड़ता है, सारा रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ता है, ऊपर से आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जॉब कर लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही आसान नहीं है। बट एक अगर मैं सोचूं एज ए इंडिविजुअल, एक एज ए पर्सन, जब मैं पढ़ाई करती थी, बहुत मुश्किल तकलीफ से पढ़ाई करती थी, तो मैं क्यों जॉब ना करूं? मेरे खुद का एक आइडेंटिफिकेशन के लिए हर वुमेन को, हर इंसान को, हर लड़की को अपना खुद का आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए जॉब करना चाहिए। अपना एक खुद का रोल, खुद का आइडेंटिफिकेशन, खुद का रोल बनाना चाहिए। जो हो सकता है नहीं, जो है मुश्किल, बट करना ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अगर मुझे मेरा करियर प्यारा है, मुझे अपना रोल मॉडल, मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन खुद का मेरे को बनाने का था, वो अगर मेरे को पूरा करना है तो मेरे को बहुत रोल एट ए टाइम आराम से, कुछ हद तक कुछ गलत हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, कुछ हमेशा 100% सही नहीं हो सकते हम, बट करना पड़ता है। थैंक यू। आखिरी सवाल मेरा आज का है काफी एक्सपीरियंस स्मिता मोहंती जी से। तो 2026 में है हम और अवसर है महिला दिवस का, तो अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो आपका तजुर्बा क्या कहता है? सबसे पहले महिला दिवस की शुभकामनाएं आप सबको। हम लोग का टाइम में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सोसाइटी में इतना सब कुछ आज जो हो रहा है वो चीज़ नहीं हो रहा था। हम लोग बहुत सुरक्षित थे, लेकिन महिला लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो भी क्षेत्र आप देखेंगे, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सब कोई, हर जगह महिलाओं के उन्नति होती जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। छोटी बच्ची को भी आज लोग, आदमी लोग छोड़ते नहीं हैं। वो जो यंग गर्ल सब एजुकेटेड बहुत है, बहुत टैलेंटेड है, उनके भी अंदर पोटेंशियलिटीज बहुत है, लेकिन वो लोग
अनसेफ है वो लोग, इसीलिए डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। माता पिता भी डर रहे हैं छोड़ने के लिए, बच्चे भी डर रहे हैं कहाँ जाके काम करने के लिए। महिला सुरक्षित रहेंगे तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होने से देश का विकास भी होगा। आपने आपके पहले के 2 जनरेशन्स को देखा है और आपके बाद के 2 जनरेशन्स को भी, तब से आज तक में एक महिला की पहचान किस तरह से बदली है? पहले मेरी दादी लोग जो थे वो लोग घूंघट से बाहर नहीं निकल रहे थे, अभी तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं सब कोई। औरत घर चलाती है, सब कुछ घर में काम करती है, उसके साथ आज हर औरत घर से निकल के बाहर जाके कोई जॉब करता है, बहुत सारा रकम के काज कर रहे हैं। औरत लोग ही सब जगह सब काम संभालने के लिए मजबूर होते हैं। मजबूर इस चीज़ का कि ये काम खाली औरत करेंगे, ऐसे चलते आ रहा है हम लोग का समाज में जो विकास लाना चाहिए औरतों के जरिए में, वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह आपने अब तक घर और करियर को मैनेज किया, क्या बैलेंस कर पाना कभी मुश्किल रहा, स्पेशली एक ऐसे जनरेशन में जहां घर में लोगों की, रिश्तों की, जिम्मेदारियों की कभी कमी नहीं थी? डेफिनेटली मेरे लिए ये बहुत चैलेंजिंग था, और आज भी देखेंगे तो औरतों के लिए ये चैलेंजिंग है, लेकिन अभी थोड़ा कम है। औरत लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जितना भी उनको पीछे खींचने के लिए कोशिश किया जा रहा है, वो लोग स्ट्रगल कर करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बिना औरत के बिना संसार चलने वाला नहीं है, आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसीलिए हर औरत को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितना चैलेंज फेस कर रहे हैं आप, आगे बढ़ते जाइए, खुद को कभी वीक मत समझिए। आई एम स्ट्रांग हरदम सोचिए, खुद को स्ट्रांग बना के भी आगे बढ़ते जाइए। अपने इन किस्सों को इतने प्यार, इतने सिंप्लिसिटी के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसे एक बात तो है कि लाइफ में फेस कोई भी हो, चैलेंजेस अलग होंगी, बट होंगी, उसे अपने ही तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बिना पीछे हटे, डटे हुए हैंडल करना ही आपको वुमन बनाती है, स्ट्रॉन्ग, डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। अब मैं झाड़ पे नहीं चढ़ा रही हूँ, वो बता रही हूँ जो आप हो, स्ट्रॉन्ग, डिफरेंट, ब्यूटीफुल। सो चीयर्स एंड हैप्पी वुमेन्स डे मेरी महिला मित्राओं को और बाकियों को भी, बिकॉज यू नो हम हैं तो आप हो, आपसे हमसे है ये दुनिया, तो समझ लो, तो समझो ऐसे ही और प्यार दिखाओ इस चैनल पर, इस वीडियो पर भी अपने लाइक शेयर से, सब्सक्राइब करके भी। मिलते हैं जल्द ही आगे की ब्लॉगिंग एंड स्टोरी टेलिंग के साथ। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर। जय जगन्नाथ।